नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है और बात करते हैं भारत का संविधान, जिसकी चर्चा अभी खूब हो रही है। और किसी पार्टी को देख लो, आप न्यूज़ चैनल पर देख लो, सब पर यही आ रही है कि भारत का संविधान खतरे में है, या फिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बोल रहे हैं कि साहब खतरे में है, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, संशोधन कर दिया जाएगा, ये संविधान बदल देंगे, ये आरोप लगाए जाते हैं सरकार पे। उस पर अपन नहीं जाएंगे, पर बात करते हैं जो भारत का संविधान है। आखिर जो अपने एग्ज़ाम है कंपटीशन लाइफ, उसमें कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें किस तरीके से जो भारत का संविधान है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई थी बाद में भी। आप ये मेन प्रस्तावना है, ये है, इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, 42 संविधान संशोधन, दो शब्द जोड़े गए थे, वो भी बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। अगर आप सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो सीईटी के अंदर भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि भारत का संविधान का प्रारूप और क्या क्या है। ये आप देखोगे कि एक तरह से अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कि यार ये तो क्या है, थ्योरी है, इसको क्या करना है, लेकिन एक बार अपन पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कैसी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की 5 प्रकार है। कौन सी है? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। फिर है प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। फिर बात करें प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 को एतक द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। ये भारत का संविधान है। अब ये तो चलो देख लिया, अब इसमें बात करते हैं कि क्या क्या, कौन से देश से क्या क्या लिया गया है, कब इसमें संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन के तहत कौन से शब्द जोड़े गए थे और क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। तो पहले से बात करें मोटी मोटी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा हुआ है। इसमें पहले पूछा हुआ है कि जो क्रम पूछा हुआ है कि जो भारत के लिए था उसके समस्त नागरिकों के लिए, मतलब जो है इसमें क्वेश्चन इस तरीके से कि सही क्रम बताओ कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, क्रम पूछा है इसका समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। इसमें होता है 4 ऑप्शन दे दिए, तो समाजवाद पहले दे दिया, फिर संपन्न बाद में दे दिया, पंथ निरपेक्ष पहले दे दिया, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य पहले दे दिया। ऐसे इसका जो क्रम है ना, ये क्रम निश्चित है। यह आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसका क्रम सही होना चाहिए कि ऐसे पूछा हुआ है, बिल्कुल आरएस में पूछा हुआ है कि इसका क्रम पूछा हुआ है कि समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये तीनों का ऐसे ही फर्स्ट कौन सा आएगा? समाजवाद आएगा, उसके बाद में पंथ निरपेक्ष और ये। फिर ऐसे भी पूछा हुआ है कि न्याय का क्या सही क्रम क्या है। तो न्याय होनी चाहिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, पहले सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय होनी चाहिए। फिर ये भी पूछा हुआ है स्वतंत्रता 5 प्रकार की बताई गई है। इसमें कौन सी? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, 5 का क्रम ऐसे होना चाहिए। एक तो पहला क्वेश्चन तो ये कि स्वतंत्रता जो है कितने प्रकार की बताई गई है? 5 प्रकार। कौन सी? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। ये 5 जो हैं ऐसे एडजेक्टिव ऐसे ही पूछी जाती है। इसमें ऑप्शन आगे पीछे कर देता है, जैसे विचार से पहले विचार है, विचार के बाद में विश्वास आ गया, फिर अभिव्यक्ति आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन इसे डायरेक्टली बनते हैं। ऐसे अभी लग रहा है कि इजी है, लेकिन जब ऑप्शन आते हैं ना तब वहाँ पे अपने हवा नहीं लगती कि यार पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है। तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। फिर बात करते हैं अवसर की समता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। फिर है प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। फिर इसमें तारीख पूछ लेते हैं कि ये जो है कब इसको
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मावृत किया गया था। तो 26 को किया गया था। ये तीनों का भी क्रम याद रखना है, अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, बाकी हो सकता है कि अब पूछा जाए कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित का सही क्रम क्या है। तो तीनों का ये है। अब बात करते हैं कुछ इसमें और एडिशनल चीज़ें कि जो शुरू में ये है ना, अपन ये पढ़ते हैं हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, फर्स्ट जो लाइन है ये किस देश से ली गई है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो प्रस्तावना है, ये संविधान की जो फर्स्ट लाइन है वो कौन से देश से ली गई। तो ये ली गई है यूएसए से। ये आप लिख लीजिए यहाँ से, जो प्रथम लाइन है ये ली गई यूएसए से, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके अंदर जो न्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये है रूस से। कौन से देश से ली गई है? रूस का जो संविधान है वहाँ से उठाई गई है। फिर बात करें इसमें समता और बंधुता और स्वतंत्रता, ये ली गई है फ्रांस से। तीनों कहाँ से? फ्रांस, ठीक है। समता फ्रांस से ली गई है, तीनों चीज़ ये हो गई फ्रांस, और बंधुता कहाँ से? फ्रांस से उठाई गई है। जैसे कि अपने पढ़ते हैं कि संविधान जो निर्माता थे उन्होंने कई देशों का संविधान पढ़ा था और उसके बाद में अपने संविधान को बनाया है। तो इसमें यह पूछा हुआ है कि हम भारत के लोग, जो प्रथम लाइन है संविधान की, वो कौन से देश से ली गई है। तो ये ली गई है यूएसए से। फिर बात करते हैं इसके अंदर कि न्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये कौन से देश से ली गई है? ये रूस से ली गई है। फिर स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये ली गई है फ्रांस से स्वतंत्रता। समता कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की। और बंधुता जो है वो भी फ्रांस से ली गई है, ठीक है। एक इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब और बनता है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, इंदिरा गांधी की सरकार की, उसमें संशोधन किया गया था प्रस्तावना के अंदर। और इसमें जो संविधान में जो कुछ शब्द जोड़े गए थे वो काफ़ी बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें 2 शब्द तो ये जोड़े गए थे कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष है, ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से संविधान संशोधन? 42वां। और 1976 के अंदर हुआ था ये। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, कांग्रेस की सरकार थी। एक तो ये शब्द जोड़ा गया था कि 42वें संविधान संशोधन तहत समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जिसको अपन धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। मतलब भारत के अंदर सभी धर्मों का बराबर महत्व है और कोई भी यहाँ पर राष्ट्रीय धर्म नहीं है कि जैसे कि अपन यूरोप में देखते हैं, या जो अभी एशियाई देश है, ईरान देख लो, यहाँ देखो, इस्लाम देश की है मेन उसको दी जाती है। जो भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, और जो समाजवाद है वो 42वें संविधान संशोधन तक जोड़ा गया था। एक शब्द और जोड़ा गया था, वो था राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये भी कब जोड़ा गया था? ये भी जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, और 1976 के अंदर ही किया गया था इन कांग्रेसी सरकार के द्वारा। तो ये है भारत का संविधान। इससे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैंने बता दिए कि एक तो इनका क्रम सही तरीके से, और जो हम भारत के लोग हैं ये किससे ली गई? यूएसए से। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये रूस से ली गई। स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, ये कौन से देश से ली गई? फ्रांस से। फिर बात करते हैं आगे, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, ये फ्रांस से ली गई है। और जो बंधुता है वो भी फ्रांस से ली गई है। 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और राष्ट्र की एकता और अखंडता भी कब जोड़ी गई थी? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ी गई थी। ये था भारत का संविधान, जो आप सभी को पता भी होना चाहिए। और इसमें जो क्रम है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप ये इसको नोट भी कर सकते हो, या बाकी 1-2 बार सुनोगे वीडियो तो याद हो जाएगा। यह था शॉर्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारत के संविधान से संबंधित या और किसी टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।